साथ साथ अब आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोगों में देहदान का चलन बढ़ा है। राजधानी की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अब तक 28 लोगों ने देहदान किया है, तो 50 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। अत्याधुनिक वर्चुअल डिसेक्शन टूल के जरिए आयुर्वेद स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मुहैया कराने वालों में भी एनआईए पहला स्थान है। ये रिपोर्ट देखिए। समय के साथ बढ़ती जागरूकता के कारण अब लोग बड़ी संख्या में देहदान करने लगे हैं। हालांकि आज भी ज्यादातर देहदान मेडिकल कॉलेजों को ही किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी देहदान का चलन बढ़ रहा है। राजधानी के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अब तक 28 लोगों ने देहदान किया है और 50 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प पत्र दिया है। जब समाज को हमने इसके बारे में बताया कि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो सेम है, उसके पश्चात जब इसके हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया, SOPs बनाए और उनको पहला जब देहदान हुआ उसी के दौरान जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, जिस तरह का प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया, जिस तरह का सम्मान हमने देहदानियों को दिया, उनके परिजनों को दिया, उसके पश्चात ये चेन चालू हो गई। हमने इसको महर्षि दधीची देहदान यज्ञ उपक्रम नाम दिया इस कार्यक्रम को, और अब तक हमने 28 देहे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की है। कम देहदान होने के चलते मेडिकल के छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए देश में सबसे पहला वर्चुअल डिसेक्शन टूल एनआईए में ही स्थापित किया गया था। इसकी मदद से भी आयुर्वेद के विद्यार्थियों को ह्यूमन एनाटॉमी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मृतदेह आजकल मिलना इतना आसान नहीं है, साथ ही एक बार जो डाइसेक्ट कर दिया पार्ट वो नष्ट हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अंदर एक वर्चुअल डाइसेक्शन टूल भी प्रोक्योर किया है। वो एक बहुत बड़ी मशीन है जिसमें हमारे पास 4 देह वर्चुअल पड़ी हुई हैं, 4 बॉडीज उसमें हैं, और उन बॉडीज को जब मर्जी जैसे मर्जी हम निकाल करके उनके जैसे मर्जी हम डाइसेक्शन कर सकते हैं। और उसमें इतने प्रोग्राम्स हैं कि बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। एक नॉर्मल जो डाइसेक्शन है डेड बॉडी पे, उससे आगे जा करके उसके CT स्कैन, MRI स्कैन या उसके ऊपर जो रोग हैं उनको भी वो भली भांति सीख सकता है। तो इसको लेकर के हमने देहदान का कार्यक्रम और वर्चुअल डाइसेक्शन टूल जो है वो यहाँ पर स्थापित किया है। एनआईए जयपुर के बाद एनआईए पंचकुला में भी देहदान की शुरुआत हो गई है। ऐसा होना प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य का संकेत है, क्योंकि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स भी अब बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पूरे देश